मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे डैडी एक्सपायर हो गया, मेरी मदर फ्लावर का काम करती है। तो बस अभ्युदय यही रास्ता दिखाने का नाम है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा ये अभ्युदय का पहला वीडियो है और अभ्युदय हम यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा मिलकर चलाई गई एक ऐसी मुहिम है जिसमें हम आसपास के जो झुग्गी झोपड़ी हैं, जो गरीब इलाके हैं, वहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगे। और इसमें एक्चुअली बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें दो हम इनिशिएट शुरू करने जा रहे हैं। पहला इनिशिएटिव तो हमारा मेंटरशिप को लेकर है। मेंटरशिप का मतलब क्या है कि जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हुए, पीजीआई में जो एमबीबीएस या जो एमडी वगैरह कर रहे हैं, तो उन लोगों के पास, या फिर जो एमटेक कर रहे हैं बाहर इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है एक तरह से। तो जो हमारे सरकारी स्कूलों में जो बच्चे आप देखते होंगे कि पढ़ते हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि भी कैसे आपको फ्यूचर में आप इंजीनियर बन सकते हैं, कैसे डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर कोई भी फील्ड में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ही जाना चाहते हैं, तो सरकारी स्कूलों के बच्चों के पास उतना एक्सपोजर नहीं है। तो हमारा इनिशिएटिव उन लोगों के लिए बना है कि हम उन लोगों को वो एक्सपोजर प्रोवाइड करवाएं। वो कैसे करवाएंगे? हम उनको एक तरह से मेंटोर या एक तरह से कहेंगे गाइड, हम यूनिवर्सिटी जो हैं, जो कॉलेज वगैरह, डॉक्टर जो इधर मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सब से उनको मिलवाएंगे बच्चों से, और हम उनका एक मेंटरशिप उनका पक्का बनवा देंगे, गाइड बनवा देंगे उनको। एक तरह से आप कहिए कि एक तरह से उनको एडोप्ट ही कर लिया कि अब वो फ्यूचर में एक कोई भी स्कॉलर 3, 4, 5 जितने बच्चों को चाहता है वो अडॉप्ट कर सकता है, और फ्यूचर में 2, 3, 4 जितना भी साल लगता है वो उनके साथ टच में रहेगा और उनको गाइड करेगा। पहला इनिशिएटिव तो हमारा ये है। और दूसरा इनिशिएटिव हमारा है आसपास के जो यूनिवर्सिटी के जो झुग्गी झोपड़ी या गरीब इलाके होते हैं, तो उनमें जाकर बच्चों को पढ़ाना, एक तरह से ट्यूशन पढ़ाना ही आप कह सकते हैं। तो ये दो हम मुहिम शुरू कर रहे हैं पंजाब में। हाँ, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑब्वियसली हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके। अभी कुछ दिन पहले हम निचले ग्राउंड लेवल पे जब हमने झुग्गी झोपड़ियों का दौरा किया था, आसपास के जो ईवीएस कॉलोनी वगैरह, तो हमें वहाँ काफ़ी बच्चे मिले। तो हमने एक इस चीज़ को महसूस किया कि हमारे पास हाथ कम है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आज हम आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, ताकि इस मिशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कॉलर्स या स्टूडेंट्स अंदर बैठे हैं उन लोगों को हम बता सकें और अपने इस अभियान के साथ जोड़ सकें। तो इस पैम्पलेट के माध्यम से हम लोगों को 3 इन्फॉर्मेशन के बारे में बेसिकली हम बता रहे हैं। एक तो है हमारा गूगल फॉर्म, जिस गूगल फॉर्म को स्कैन करके आप हमारे जो प्लेटफॉर्म है या फिर जो हमारा जो अभियान है इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। जो दूसरे दो स्कैन कोड हैं वो हमारे एक तरह से सोशल मीडिया को लेकर हैं, जो हमारे इंस्टाग्राम पेज हो गया, यूट्यूब का पेज हो गया, इन सब चीज़ों पे आप मतलब जुड़ सकते हैं। तो चलिए अभी हम आपको क्या इसका रिस्पॉन्स रहेगा इस गूगल फॉर्म का, हम आपको शाम के टाइम शेयर करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। तो उसके बाद जैसा भी होगा हम आपके साथ डिटेल्स साझा करेंगे। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर का तबीयत से उछालो यार। हाँ। गौरव जी ने अभ्युदय के बारे में आप लोगों को बता ही दिया है। ये जो इनिशिएटिव है इसमें जो भी काम होगा वो एक सोशल सर्विस की तरह होगा। ये कोई हम लोग एहसान नहीं कर रहे हैं किसी पे, ये हमारी ड्यूटी की तरह है। जैसे कि हायर एजुकेशन में जो भी बच्चे हैं, जैसे कि पीएचडी में रिसर्च स्कॉलर जैसे गौरव बैठे हैं, 50,000 रुपये लेते हैं पर मंथ, एंड देयर आर मैनी अदर रिसर्च स्कॉलर्स ऑल्सो। बाकी सब इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे भी गवर्नमेंट बहुत हाई इनको स्कॉलरशिप्स देती है। इसका एडवांटेज हमें तो मिल रहा है, लेकिन हम सोसाइटी को क्या पे कर पा रहे हैं, ये हमारे एक ड्यूटी की तरह है। इस इनिशिएटिव के थ्रू आप
मुझे नहीं लगता कोई पैसा कमा पाएंगे या फिर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ले पाएंगे, लेकिन एक चीज़ श्योर है कि आप लोगों को इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मन की संतुष्टि मिलेगी। और मुझे लगता है आज के दिन सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें इसी चीज़ की है। सब कुछ गेन करने के बाद भी हम लोग अंदर से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। हमें लगता है कि हमने जीवन में क्या किया है। अगर कोई करियर के पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते अंदर से। मुझे लगता है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, मुझे ऐसा लगता है, शायद आपको भी ऐसा लगे। नहीं, सभी को लगेगा क्या? सभी को लगेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मन की संतुष्टि हमें देगा। हमने कहा गुरु ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण, पिता ऋण, जो ये समाज का ऋण है, हम ये कैसे उतारेंगे, जिनकी वजह से हम लोग तक पढ़कर पहुंचे हैं। हम एक भिखारी को क्या दे सकते हैं जो आपसे मांगने आए? पैसा। लेकिन पैसा कीमती चीज नहीं है, वो आज है कल खत्म हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप जो भी आपसे कुछ भी लेने के लिए आए, अगर आप उसे जानकारी या ज्ञान दे पाओ तो मुझे लगता है कि ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी पूरे जीवन की। अभी हो चुकी है शाम और शाम में सामने विनीता जा रही है। शाम क्या, रात हो गई है, करीबन 8:30 बज गए है विनीता। तो कैसा रहा आज का दिन? मेरा तो अच्छा रहा, तुम्हारा कैसा रहा? मेरा तो बहुत अच्छा। अभ्युदय का दिन कैसा रहा? अभ्युदय का उदय हो रहा है उदय। और क्या, तो चंडीगढ़ में होगा या पूरे देश में होगा? तो हमारी उम्मीद तो पूरे विश्व में हो जाए। तो हाँ बिल्कुल है। अफ्रीका जाकर देखो क्या हाल है। तो फिर अफ्रीका चले? हाँ, पहले इंडिया तो पूरा कर लो। पहले चंडीगढ़? नहीं, हाँ पहले वही चंडीगढ़ तो क्या, पहले पीयू के आसपास का इलाका ही पूरा कर लो। अभ्युदय का रिस्पॉन्स शेयर किया? नहीं, अभी नहीं किया, बस अब थोड़ी देर में करने वाले हैं। तो रिस्पॉन्स काफ़ी बहुत अच्छा रहा। तो ये आ गई अपनी स्टूडियो जगह ऑन करना, स्टूडियो कम हाउस। तो अभी शाम के 8 बज चुके हैं। शाम के क्या, रात के 8 बज गए हैं। तो अभी जो हमारा रिस्पॉन्स है मैं आपको डिस्प्ले पे शो करने वाला हूँ। आज हमने लगभग 100 पैम्पलेट अपनी लाइब्रेरी में डिस्ट्रीब्यूट किए। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो काफ़ी लोगों ने अच्छे कमेंट किए, हम उनको रिकॉर्ड करना भूल गए। तो मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ। लगभग हमें 9 रिस्पॉन्स हमें गूगल फॉर्म के थ्रू मिले हैं। 100 पैम्पलेट हमने शेयर किए, तो 100 में हमें अगर 9% मिला है तो आई थिंक इट्स ए बिग अचीवमेंट। सो लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो चलिए हम धीरे धीरे एक एक डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे बच्चों से रीच करेंगे। हमारा जो अगला अभियान होगा इस तरह का, हम चंडीगढ़ के जितने सरकारी स्कूल हैं, हम वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ अब मिलेंगे। तो उनके साथ एक तरह से पूरा कोऑर्डिनेशन हम चाहेंगे कि चंडीगढ़ के जितने सारे स्कूल्स हैं उनके साथ हमारा एक अच्छा कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो जाए। और हम एक इस तरह का मंच बनाने की कोशिश में है कि जो हम भी अगर ना हो उस मंच में, तो वो कल खुद एक ऑटोमेटेड मोड में चलता रहे। हम निकल जाएंगे, कल कोई और आ जाएगा उस मंच को चलाने के लिए। तो अभी आप लोगों में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि आप लोग इसमें अपनी किस तरह से भूमिका निभा सकते हैं। तो देखिए, आप लोग यहाँ फिजिकली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना बेनिफिट होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने लोगों के पास ये वीडियो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि जो इस तरह के इनिशिएट हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, और इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं लोकल लेवल पे, तो वहाँ भी अगर इस तरह के इनिशिएट शुरू हो तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएट होगा। और जैसे अभी विनीता कह रही थी कि अच्छा हम क्या पूरे इंडिया लेवल तक पहुँच पाएंगे, इंडिया लेवल में क्या इस तरह की और कुछ ऐसे इनिशिएट शुरू होंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, इंडिया में क्यों, पूरे विश्व में हो ना तो अच्छा है। तो अफ्रीका को कितनी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एक इस तरह का इनिशिएट मुझे लगता है कि अगर शुरू होते हैं तो हम तो बहुत बड़ी सोच रख रहे हैं कि पूरे विश्व में हो, लेकिन अभी ये चंडीगढ़ वाला सक्सेस हो जाए तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। और अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो मुझे लगता है कि जो पूरे इंडिया लेवल पे कहीं ना कहीं अगर इस तरह की अचीवमेंट्स होती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें हमारे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। चलो बाय बाय। चल स्टार्ट कर अपने घर को, ये हमारा चलता फिरता घर है।